ॐ हरि ॐ। अथ यजुर्वेदस्य पञ्चत्रिंशोऽध्यायः पाठमहं करिष्यामि। अपेतो यन्तु प्रणयो सुम्नां देवपेयवहम् अस्य लोकः सुतावत्तं द्योभिरहोभिरक्तोभिर्व्यक्तं यमो ददातु ववसानमस्मै। परद्रव्य हरणकर्ता, देवताओं के विद्वेषी, दुखदायक असुर इस स्थान से पलायन करें। यह स्थान देवों के लिए सोम को तैयार करने वालों याजकों का है। यमदेव ऋतुओं, दिनों और रात्रियों द्वारा निर्धारित किए गए श्रेष्ठ स्थान इन याजकों के निमित्त प्रदान करें। स्त्रविता ते शरीरेभ्यं पृथिव्यां लोकमिच्छतुं तस्मै युज्यन्तामो स्त्रियः। हे यजमान, सबके प्रेरक सविता देव आपके शरीर के लिए इस पृथ्वी में श्रेष्ठ स्थान देने के इच्छुक हों। सविता द्वारा प्रदान किया गया वह संस्कारित क्षेत्र पशुओं से समृद्ध हो। वायुः पुनातु सवितां पुनात्वगणैर्ब्राजसां सूर्यस्य वर्चसां विमुच्यन्तामो स्त्रियः। हल जोतने के बाद क्षेत्र को वायुदेव पवित्र करें। सविता देव इस स्थान को पवित्र करें। सूर्य के तेजस्वी प्राण से यह क्षेत्र संस्कारित हो। तत्पश्चात गौपुत्र बैलों को हल से विमुक्त कर दिया जाए। अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसते स्कृतां गोभाजयत किला सथम यतसनवत पुरुषम। अस्वस्थ और पलाश आदि वृक्षों पर निवास करने वाली हे औषधियों, आप यजमान को जीवनी शक्ति प्रदान करके उस पर अनुग्रह करती हैं, जिसके लिए आप विशिष्ट कृतज्ञता के पात्र हैं। सविता ते शरीराणि मातुरूपस्था आवपत्तुं तस्मै पृथ्वीं संभवम्। हे यजमान, सविता देव आपके शरीरों को पृथ्वी माता की गोद में स्थापित करें। हे पृथ्वी, आप भी इस यजमान का हर प्रकार से कल्याण करें। प्रजापतौ त्वावदेवतायामुपोदके लोके निदधाम्यसम् अपनः शोषुचदघमहम्। हे मृतकम, आपको जल के समीपवर्ती पवित्र स्थान में प्रजापति के स्मृति में प्रतिष्ठित करते हैं। वे प्रजापति देव हमारे पाप भावों को शीघ्र दूर करें। परम मृत्यो अणुपरेहिं पंथां यस्तिम अन्य इतरो देवयाणात् चक्षुष्मत्ते शृण्वत्तिं ब्रवीमि माणः प्रजां ऋरीशो मोतवीराण। हे मृत्यु, आपका मार्ग देवयान मार्ग से भिन्न पितृयान नाम वाला है, अतः आप दूसरे मार्ग से वापस लौट जाएं। चक्षु युक्तम, श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न और श्रवण क्षमता संपन्न हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी प्रजा और वीर पुरुषों का हनन न करें। संवात संहिते घृणीं संते भवन्त्वेष्टकहं संते भवनत्वगण्यः पार्थिवा सोमात्वाभिं सुसूचनम्। हे यजमान, वायुदेव आपके लिए मंगलकारी हों। सूर्यदेव आपका कल्याण करें। इष्टकाओं से विनिर्मित यज्ञ कुंड मंगलकारी हों। पार्थिव अग्निदेव कल्याणकारी हों, वे आपको संताप न दें। कल्पन्तां ते दिशस्तुभ्यं आप शिव तमास्तुभ्यं भवन्तु सिन्धवम् अंतरिक्षं शिवं तुभ्यं कल्पन्तां ते दिशः सर्वहम्। आपके लिए दिशाएं हितकारी हों। जल आपके लिए मंगलप्रद हों। समुद्र, अंतरिक्ष तथा संपूर्ण दिशाएं आपके लिए आनंददायक हो। अश्मन्वतीं म्रियत्ते शम्रभध्वमुत्तिष्ठत् प्रतरतां सखायम् अत्रां जहीमो शिवाये असच्छिवाणवयमुत्तरे माभिवाजान। हे सखा, पाषाण युक्त नदी प्रवाहित हो रही है। आप उसे लांघने के लिए भली प्रकार प्रयास करें। खड़े होकर उसके पार जाएं। इसमें जो कष्टप्रद, असुखकर और विघ्नकारी पदार्थ हैं, उन्हें दूर करते हैं। सुखदायक अन्न पोषक पदार्थ को इस नदी से प्राप्त करें। अपाघमपम किल्बिषम अपम कृत्यामपोरपम अपामार्गम तमस्मदपम दुष्वपन्यम शुभम। हे दुष्कर्मों के संहारक अपामार्गम, आप हमारे दुष्कर्म रूपी पापों को नष्ट करें। अपयशकारी शारीरिक दुष्कर्मों को विनष्ट करें।
शत्रु द्वारा प्रयुक्त गुप्त अपराधों तथा दुःस्वप्न के दुखद परिणामों को भी हमसे दूर करें। सुमित्रियं न आप औषधय सन्तुं दुर्मित्रियस्तस्मै सन्तु योऽस्मान् वृष्टिं यं च वयं दस्मः। जल और औषधियाँ हमारे लिए श्रेष्ठ मित्रों के सदृश कल्याणकारक हों। जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनके प्रति हम प्रीति रहित हैं, उनके लिए ये पदार्थ शत्रुओं के समान पीड़ादायक हों। अणङ्गवाहमन्वार भामहिं सौरभेयं स्वस्तयं षण इंद्र एवं देवेभ्यो बहिणी संतारणो भवम। सुरभि गाय के पुत्र बैल को हम कल्याण के निमित्त स्पर्श करते हैं। हे वृषभ, आप हमें लक्ष्य तक पहुँचाएं। आप इंद्रदेव के सदृश देवताओं की शक्ति के धारण करते हैं। उद्यमतामस्परिं स्वपश्यन्तम् उत्तरं देवं देवत्रां सूर्यमगम गन्मं ज्योतिरुत्तमम्। हम अंधकार लोक से दूर स्वर्ग लोक को देखते हैं। देवलोक में सर्वोत्तम ज्योति स्वरूप सूर्य को परमात्मा रूप में देखते हुए पर ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। इमं जीवेभ्यं परिधिं दधामि मैषां नुगाद परो अर्थमित्तं शतं जीवन्तु शरदः पुरुचिरन्तर्मृत्युं दधत्तां पर्वतेणम्। अध्वर्यु का कथन इस मर्यादा को जीवों के हितार्थ स्थापित करते हैं। इस नीति मर्यादा के अनुगत होकर आप सब 100 वर्ष पर्यंत ऐश्वर्य आदि से युक्त सुखी जीवन जिए। इस अंतराल में आगत मृत्यु के मार्ग में देवगण पर्वत सदृश बाधाएं स्थापित करें। अग्न आयुं शिं पवसम आसु वोर्जमिशं चनहम आरे बाधस्व दुच्चक्षुणाम। हे अग्नि, आप आयुवर्धक यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करने वाले हैं। हमें धन धान्य और पुष्टिदायक दुग्ध दधि आदि रस प्रदान करें। आप दूर स्थित दुर्जनों आने वाले संकटों के कार्य में बाधक बने। आयुष्मान अग्नि हविषां वृधाणो घृत प्रतीको घृतयोनिरेधिं घृतं पित्वा मधुचारुगभ्यं पित्रेव पुत्रमभिं रक्षतादिमान तस्वाहम। हे आयुष्मान अग्नि, आप हवि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाले घृत भक्षक मुख वाले, घृत से उत्पन्न वृद्धि को प्राप्त होने वाले और महान हैं। आप गौ के मधुर एवं उत्तम घृत का पान करके इन प्राणियों की उसी प्रकार रक्षा करें जैसे पिता पुत्र को सुरक्षित रखता है। यह आहुति आपके निमित्त अर्पित है। परिमे गामणे सत्तं पर्यग्निमहर्षत्तं देवेष्वकृतं श्वकम् इमाम आतधर्षतिम्। ये याजक गौ और अन्न के सारभूत रसों की हवियां देकर देवों को प्राप्त करते हैं। ऐसे याजकों को भला कौन पराजित कर सकता है। क्रव्यादमग्निं प्रहिणोमिं दुरं यम राज्यं गच्छतुं रिप्रवाहः। यहैवायमित्तरो जातवेदां देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्। हम कब क्रव्यादि अग्नि को दूर करते हैं, वे यमलोक को प्रस्थान करें। ये जात वेदा अग्निदेव हमारे गृह में प्रविद्ध होकर अपनी सामर्थ्य से हमारी हवि देवों तक पहुँचाएं। वह वपाम जात वेद पितृभ्यों यत्रैणान वित्तं निहितान पराकिं मेधसा कुल्याम उपम तान्नतस्त्रवंतुम सत्या ऐषामाशिषः समनमन्तां स्वाहाम। हे जात वेदा अग्निदेव, आप पितरों के लिए हवि के सार भाग को वहन करें, क्योंकि आप दूर प्रदेश के निवासक इन पितरों को जानते हैं। उनकी रक्षा के निमित्त उनके समीप जल की धाराएं भी स्रवित हों, उनके आशीष सत्यवाक होकर भली भांति पूर्ण हों। उन पितरों के निमित्त आहुति समर्पित है। श्योणां पृथ्वीं नो भवा निक्षरां निवेशणिं यच्छामणः शर्मं सप्रथा अपर्णः शोषोचदघमम्। हे पृथ्वी देवी, आप हमारे लिए सुखप्रद, संकटों एवं कष्टों से रहित और निवास योग्य हों। आप सम्यक रूप से विस्तीर्ण होकर हमें सुख एवं शरण प्रदान करें। आप हमारे पापों को भस्मीभूत करके दूर करें। अस्मात् त्वमधिं जातोऽसि त्वदयं जायत्तां पुनः असौ स्वर्गाय लोकायं स्वाहम्। हे अग्नि, आप यहाँ इस यजमान के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह यजमान आपके अनुग्रह से अन्न आदि ऐश्वर्य को प्राप्त करे। यह यजमान स्वर्ग प्राप्ति के लिए और लोकहित के लिए उत्तम कर्म और न्याय का संपादन करे। ऋषि देवता छंद विवरण है। ओम विष्णु नमः। ऋषि आदित्य अथवा देवगण 1 से 3, 5 से 6, भिषक आथर्वण 4, शंख शुक 7 से 9, 15, सुचीक 10, सुनः शेष 11, 13, मेधातिथि 12, 21, 22, प्रस्कण्व 14,
बैखानस 16-17, श्रीम्बेठ भारद्वाज 18, दमन 19-20। देवता पितर 1-2, वायुवादी लिंगोक्त 3, औषधि 4, सविता 5, प्रजापति 6, मृत्यु 7-15, विश्वदेवा 8-10, लिंगोक्त 11, वरुण 12, अणंगोत 13, सूर्य 14, पवमान अग्नि 16, अग्नि 17, 19, 22, इंद्र 18, जात वेदा 20, पृथ्वी 21। छंद निश्चित गायत्री प्रजापत्याम बृहत्ति 1, गायत्री 2, 16, उष्णिक 3, 6, अनुष्टुप 4, 8, भूरिक गायत्री 5, त्रिष्टुपम 7, 15, 19, स्वराट बृहत्ति 9, निश्चितम त्रिष्टुपम 10, विराट अनुष्टुपम 11, 18, निश्चितम अनुष्टुपम 12, स्वराट अनुष्टुपम 13, भूरिक उष्णिकं 14, स्वराट त्रिष्टुपम 17, 20, निश्चित गायत्री प्रजापत्याम गायत्री 21, स्वराट गायत्री 22। इति पंचत्रिंशोऽध्यायः। ओं विष्णुनमः। षट्त्रिंशोऽध्यायः। ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्यं साम प्राणं प्रपद्यं चक्षुश्रोत्रं प्रपद्यं वागोजसहोजो मयि प्राणापाणो। हम वाणी रूप ऋग्वेद, मन रूप यजुर्वेद तथा प्राण रूप सामवेद की शरण में जाते हैं। वेद ज्ञान प्राप्ति के लिए नेत्रों एवं कानों की सामर्थ्य की शरण ग्रहण करते हैं। वेद ज्ञान के विस्तार के लिए वाणी का ओज तथा वेदानुशासन के अनुगमन के लिए प्राण अपान आदि सहित शारीरिक ओजस हमारे अंदर स्थापित हो। यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाति तृष्णं बृहस्पतिर्मे तदधातुं शन्नो भवत्तुं भुवनस्य यस्पतिः। हे बृहस्पति देव, आप हमारे आँख की, हृदय की तथा मन की कमजोरियों को दूर करें। हे भुवनों के पालक, आप हम सभी का कल्याण करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, प्रकाशवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देवत्व प्रदान करने वाले परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जो वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। कया नश्चित्रम आभुवद्योतिम सदा वृद्ध सकाम कया सचेष्टयामृताम। सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत शक्ति संपन्न परमात्मा कल्याणकारी शक्तियों एवं रक्षण के साधनों से मित्र के समान हम सबका कल्याण करता है। कसत्वां सत्यो मदानां ममिष्ठो मत सदंधस दृढ़ां चिदारुचे वसुम। हे इंद्र, सोमरस का कौन सा अंश आपको आनंदित करता है, जिसे पीकर आप अत्यधिक हर्षित होते हैं और याजकों के दुखों के निवारण के लिए श्रेष्ठ सुवर्ण आदि धन प्रदान करते हैं। अभिषुण सखीणाम वित्ताम चरित्रणाम सत्तम भवस्युतिभिः। हे इंद्रदेव, आप हर प्रकार के सैकड़ों उत्तम साधनों द्वारा मित्रों उपासकों सहित हम सभी की रक्षा करने वाले हों। कया त्वं न उत्याभिं प्रमंद्र से वृषन् कया स्तोत्रिभ्यम आभरम। हे काम्य वर्षक परमात्मन, आप किन आनंदकारी रक्षा साधनों के साथ हम सबको आनंदित करते हैं और किस आनंद से स्तोताओं को धन प्रदान करते हैं। इंद्रो विश्वस्य राजत्यं शन्नो अस्तुं द्विपदे शं चतुष्पदेम। सबके स्वामी ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप 2 पैरों वाले हम सबका तथा 4 पैरों वाले पशुओं का भी कल्याण करने वाले हों। शन्नु मित्र शन् वरुण शन्नु भवत्यर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। सहयोगी रूप मित्रदेव, श्रेष्ठ वरुण देव, न्यायकारी अर्यमा देव, ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, वाणी के स्वामी बृहस्पति देव तथा संसार का पालन करने वाले विष्णुदेव हम सब के लिए कल्याणकारी हों। शन्नो वातः पवत्तां शन्न स्तप्तुं सूर्यं शन्नः कणिक्रदद्देव परजन्यो अभिवर्षतुं। वायु देवता एवं सूर्य देवता हमारे लिए मंगलकारी हों। गर्जना करने वाले परजन्य देव हम सब के लिए कल्याणकारी वृष्टि करें। अहानिं संभवन्तु नः शं रात्रिः प्रीतिधीयतां शन्न इंद्राग्निभवतां बोभे शन्न इंद्रावरुणा रातहव्यां शन्न इंद्रापुषणां वाजसा त्वं शमिंद्रा सोमा सुविताय शन्योहम्। दिनों रात्रि हम सब के लिए मंगलकारी हों। इंद्र और अग्निदेव तथा इंद्र और वरुण देव हम सभी का कल्याण करें। इंद्र और पूषा देव मंगलकारी अन्न और ऐश्वर्य प्रदान करें।
इंद्र और सोमदेव सुसंतति प्राप्ति के लिए तथा रोगों के शमन और भय दूर करने के लिए हमारे लिए मंगलमय हो। शन्नु देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतयन् शन्यो रविं स्रवन्तु नहम्। दिव्य जल हम सब के लिए अभिष्ट फलदायक तथा तृप्तिदायक बने, वह हमारे रोगों के शमन तथा अनिष्ट हटाने के लिए बरसता रहे, इस प्रकार हमारा सब प्रकार से कल्याण करे। श्योणां पृथ्वीं नो भवनृक्षरां निवेशणीं यक्षाणः शर्म सप्रथा। हे पृथ्वी, आप हमारे लिए सुखकारी निर्विघ्न तथा उत्तम आवास प्रदान करने वाली हों, हमारे लिए सब प्रकार से विस्तृत होकर सुखदायी हों। आपो हिष्ठामयो भूवस्ताम्न ऊर्जें दधातणं महेरणाय चक्षसें। जल निश्चित रूप से सुखकारी है, अतः वह हम सबको अन्न और बल प्रदान करते हुए श्रेष्ठ रमणीय दृश्य देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करे। यो वह शिवत्तमो रसस्तस्यं भाजयत्येहनहम् उषत्तिरिव मातरः। हे जल समूह, आपका कल्याणकारी रस इस संसार में है, अतः जिस प्रकार स्नेहमयी माताएं अपने शिशु को दुग्धपान कराती हैं, उसी प्रकार हम सबको उस दिव्य रस का पान करें। तस्माम अरम गमाय वो यस्यं क्षयाय जिन्वतम आपो जनयत्थां चनः। हे जल समूह, आपके गतिमान रस को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए हम सब आपके पास आए हैं, आप हम सभी को उन्नतिशील बनाएं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वीं शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेवं शांतिः श्यामां शांतिरेधिः। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक तथा पृथ्वी लोक हमें शांति प्रदान करें। जल शांति प्रदायक हो, औषधियाँ तथा वनस्पतियाँ शांति प्रदान करने वाली हों, सभी देवगण शांति प्रदान करें। सर्वव्यापी परमात्मा संपूर्ण जगत में शांति स्थापित करें, शांति भी हमें परम शांति प्रदान करे। धृते दृंहमा मित्रस्य मा चक्षुषां सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्याहं चक्षुषां सर्वाणि भूतानि समीक्षेम मित्रस्य चक्षुषां समीक्षामहेम। हे परमात्मन, आप हमें सामर्थ्यवान बनाएं, सभी प्राणी हमें मित्र भाव से देखें। हम सभी को मित्र भाव से देखते हैं, हम सभी मित्र भाव से एक दूसरे को देखें। धृते दृंहमा ज्योक्तिं संदृशिं जिव्यासं ज्योक्ते संदृशिं जिव्यासं। हे शक्तिमान परमात्मन, आप हमें शक्तिमान बनाएं, आपके दिव्य दर्शन से हम चिरकाल तक जीवित रहें, आपके दर्शन करते हुए हम दीर्घायुष्य को प्राप्त हों। नमस्ते हर्षे शोचिषे नमस्ते असत्वर्चिषें अन्यस्ते अस्मत्तपन्तुं हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भवम्। हे अग्निदेव, आपकी तेजस्वी ज्वालाओं को हम नमस्कार करते हैं। ये ज्वालाएं पवित्रता को बढ़ाने वाली तथा दुष्टता का हरण करने वाली हों। आपकी ज्वालाएं शत्रुओं के लिए कष्टकारी तथा हमारे लिए पवित्रता प्रदान करने वाली तथा मंगलकारी हों। नमस्ते अस्तुं विद्युते नमस्ते स्तनवे नमस्ते भगवनस्तुं यतः स्वः समीहसेम्। विद्युत के समान तेजस्वी तथा मेघ के समान गर्जना करने वाले हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप हमारे लिए मंगलकारी हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुं सन्नः कुरुं प्रजाभ्योभ्यं नः पशुभ्यहम्। हे परमात्मन, आप जिससे जिससे चाहें उससे उससे हमें भयरहित करें, हमारी प्रजाओं संतानों का कल्याण करें और पशुओं के लिए अभय प्रदान करें। सुमित्र्याण आपम औषध्य संतुम दुर्मित्रेयास्तस्मै संतुम यस्मान द्वेष्टिम यम चम वयम दुष्महम। हे जल और औषधियों, आप हम सब के लिए हितकारी हों। जो हम सब से द्वेष करता है और जिससे हम सभी द्वेष करते हैं, उसके लिए आप कष्टकारक सिद्ध हों। तच्चक्षुर्देवैतं पुरस्ताच्च शुक्रमुच्चरतं पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमद्दिनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतार्तताम्। वे देवगणों द्वारा धारण किए गए जगत के नेत्रभूत दीप्तिमान सूर्यदेव पूर्व से उदित होते हैं। सूर्य देव की सहायता से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष की आयु प्राप्त करें, 100 वर्ष तक कानों से सुने,
100 वर्ष तक उत्तम वाणी बोलें, 100 वर्ष तक दीनता रहित रहें और 100 वर्ष तक शरद ऋतुओं को पूर्ण करते हुए इससे भी अधिक समय तक आनंद पूर्वक रहें। ओम विष्णु नमः। ऋषि देवता छंद विवरणम। ऋषि दध्यंग आथर्वण 1, 2, 7 से 12, 17 से 19, 21, 22, 24, विश्वामित्र 3, वामदेव 4 से 6, मेधातिथि 13, 23, सिंधुदीप 14 से 16, ऋषि सुताम लोपामुद्राम 20, देवता विश्वदेवा 1, बृहस्पति 2, सविता 3, इंद्र 4 से 8, मित्र वरुण आदि 9, 10, अहोरात्र इंद्राग्नि आदि 11, आप जल 12, 14 से 16, 23, पृथ्वी 13, लिंगोक्त 17, महावीर 18 से 19, अग्नि 20, अग्नि विद्युत 21, 22, सूर्य 24। छंद पंक्ति 1, निश्चित पंक्ति 2, दैवी बृहत्ति निश्चितम गायत्री 3, गायत्री 4, 12, 14 से 16, निश्चितम गायत्री 5, पाद निश्चितम गायत्री 6, 19, वर्धमान गायत्री 7, द्विपदा विराट गायत्री 8, निश्चितम अनुष्टुपम 9, 21, विराट अनुष्टुपम 10, 23, अति शक्वरी 11, पिप्पिलिका मध्या निश्चितम गायत्री 13, भूरिक शक्वरी 17, भूरिक जगती 18, भूरिक बृहत्ति 20, भूरिक उष्णिकम 22, भूरिक ब्राह्मी त्रिष्टुपम 24। षडे षट्त्रिंशोऽध्यायः। ओम विष्णु नमः। अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः। इस अध्याय के मंत्रों का उपयोग यज्ञ कर्मकांड के अंतर्गत अग्नि, मृतिका, महावीर, संभार आदि उपकरणों की प्राप्ति, स्थापना अथवा प्रोक्षण आदि के क्रम में परंपरागत रूप से किया जाता रहा है। उन पात्रों को संबोधित करते हुए ही इन मंत्रों के अर्थ भी किए जाते हैं, किंतु यज्ञाग्नि एवं देव शक्तियों के संदर्भ में वेद मंत्रों के अर्थ अधिक युक्ति संगत लगते हैं। इससे क्रिया विशेष के संदर्भ में उन्हें प्रयुक्त करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। इस अनुवाद में इसलिए देवपरक अर्थ ही किए गए हैं। देवस्य त्वां सवितुः प्रसवेश्विन्योर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां आददे नारीरसिं। हे अग्निदेव, सविता देव के अनुशासन में रहकर अश्विनी देवों की बाहुओं तथा पूषा देव के दोनों हाथों से हम आपको ग्रहण करते हैं। आप हमारे शत्रु न हो। युज्यते मणा उत्त उज्जतेम धियो विप्रां विप्रस्य बृहत्तो विपश्चित्तहं विहोत्रां दधे वयोनाविदेकं इन्महिं देवस्य सवितुः परिष्टुते। हे साधकों, जो भुवनपति समूचे विश्व को उत्तम रीति से धारण करते हैं, जो सविता देव प्रशंसनीय हैं, जिस अनंत ज्ञान वाले सर्वव्यापी परमात्मा में याज्ञिक जन अपने मन को स्थिर करते हैं और उसका ध्यान करते हैं, ऐसे परमात्मा की आप सब आराधना करें। देवीध्या वा पृथ्वीं मकस्यं वा मध्यम शिरोराधय्यासं देवयजने पृथिव्यां मखाय त्वां मकस्यं त्वाशेषर्णयम्। हे पृथ्वी और स्वर्गलोक की दिव्य शक्तियों, आज इस यज्ञ स्थल पर देव यज्ञ के निमित्त मुख्य वेदी में आपको उत्तम रीति से स्थापित करते हैं। हे मृतिके, श्रेष्ठ यज्ञ स्थल में यज्ञ के लिए आपको शीर्ष स्थान में ग्रहण स्थापित करते हैं। दिव्यो वम्रयो भूतस्य प्रथमज्जां मखस्य वद्यं शिरोराधय्यासं देवयजने पृथिव्या मखाय त्वां मखस्य त्वाशेषरणिम्। हे अग्नि से उत्पन्न ज्वालाओं, आप प्राणियों से भी पहले उत्पन्न हुई हैं। इस यज्ञ स्थल पर ज्ञानी जनों के मध्य प्राणी मात्र के कल्याण के लिए शीर्ष रूप आपका सत्कार करते हैं। प्रजापालक यज्ञ के लिए सम्मान के साथ आपको शीर्ष स्थान पर नियुक्त करते हैं। इयत्यग्र आसिन्नमखस्यं तेद्यं शिरोराधय्यास देवयजने पृथिव्यां मखाय त्वां मखस्य त्वाशेषरणे। हे अग्नि शिखाओं, यज्ञ की अग्नि यज्ञ संगति करण रूपी श्रेष्ठता के लिए आप सबको प्रयुक्त करते हैं। इस भूमि के मध्य यज्ञ स्थल में विद्वानों द्वारा यजन के निमित्त आप सबको भली भांति नियुक्त करते हैं। इंद्रस्य योजस्थमखस्य बुद्ध्यं शिरोराधय्यासं देवयजने पृथिव्या मखाय त्वां मखस्य त्वाशेषरणे मखाय त्वां मखस्य त्वाशेषरणे मखाय त्वां मखस्य त्वाशेषरणे। हे अग्नि की ज्वालाओं, इंद्रदेव के ओज को प्राप्त करने की भांति आज इस पृथ्वी के मध्य यज्ञ स्थल पर यज्ञ के मूर्धन्य स्वरूप आपको प्राप्त करते हैं। हम इस शीर्षस्थ मुख्य यज्ञ के निमित्त, उत्तम यज्ञ के संपादन के निमित्त, उत्तम गुणों के इस यज्ञ के निमित्त, यज्ञ रूप उत्तम व्यवहार के निमित्त, उत्तम विज्ञान के प्रचार के निमित्त, विद्यावर्धक व्यवहार के निमित्त आपको प्राप्त करते हैं।
आप सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त हों। प्रयतुम ब्रह्मणस्पति प्रदेवीयेतु सुनृतम् अच्छा वीरम नर्यम पंक्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तुणहं मखाय त्वां मखस्य त्वासि शरणिं मखाय त्वां मखस्य त्वासि शरणिं मखाय त्वां मखस्य त्वासि शरणिं। ब्रह्मणस्पति देव इस यज्ञ में आए, सत्यवाणी रूपी सरस्वती उत्तम स्थान पर विराजे। बलवान सर्वहितकारी प्रजाजनों को अनुशासन पालन कराने में समर्थ देवगण भी इस यज्ञ को सफल बनाएं। हे अग्नि ज्वालाओं, आप यज्ञ के शीर्ष हैं और यज्ञ के लिए हैं, अतः बार बार भू भुवः अंतरिक्ष स्वः दिवलोक में आपको यज्ञ कार्य के लिए नियुक्त करते हैं। मखस्य शिरोसिं मखाय त्वां मखस्य त्वासि शरणिं मखस्य शिरोसिं मखाय त्वां मखस्य त्वासि शरणिं मखस्य शिरोसिं मखाय त्वां मखस्य त्वासि शरणिं मखाय त्वां मखस्य त्वासि शरणिं मखाय त्वां मखस्यं त्वासि शरणिं मखाय त्वां मखस्य तवासि शरणिं। हे अग्निदेव, आप यज्ञ के शीर्ष रूप हैं, अतः यज्ञ के मूर्धन्य कार्य के निमित्तम अर्थात यज्ञ कार्य के संपादन के लिए आपको बार बार नियुक्त करते हैं। अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्णां धूपयामि देवयजने पृथिव्यां मखाय त्वामखस्य त्वांसि शरणिम् अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्णां धूपयामि देवयजने पृथिव्यां मखाय त्वामखस्य त्वासि शरणिम् अश्वस्य त्वा वृष्णः शक्णा धूपयामि देवयजने पृथिव्यां मखाय त्वामखस्य त्वासि शरणिम् मखाय त्वामखस्य त्वासि शरणिम् मखाय त्वामखस्य त्वासि शरणिम् मखाय त्वामखस्य त्वासि शरणिम्। हे वृष्ण बलशाली, आपको पृथ्वी पर देवयजन प्रक्रिया के अंतर्गत अश्व यज्ञाग्नि द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट अग्नि या ऊर्जा तथा उसके द्वारा धूपित संस्कारित करते हैं। आपको यज्ञार्थ यज्ञ के शीर्ष श्रेष्ठतम प्रयोजन के रूप में तीनों लोकों में नियुक्त या प्रयुक्त किया जाता है। इस मंत्र को 3 बार दोहराकर क्रिया को 3 बार करने का संकेत संबंधित भाव को अधिक बल देकर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रतीत होता है। ऋजवे त्वां साधवे त्वां सोक्षिन्तये त्वां मखाय त्वामखस्य त्वासि शरणिं मखाय त्वामखस्य त्वासि शरणिं मखाय त्वामखस्य त्वासि शरणिं। हे बलशाली, आपको सत्य के निमित्तम सज्जनता के निमित्त एवं श्रेष्ठ भूमि पृष्ठभूमि के निमित्त प्रयुक्त या नियुक्त किया जाता है। आपको यज्ञार्थ यज्ञ के श्रेष्ठतम रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यमाय त्वामखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपस्विं देवस्त्वां सविता मध्वाणक्तं पृथिव्यासं स्पृश स्पाहिं अर्चिरसिं शोचिरसिं तपोसिं। हे समर्थ अग्निदेव, दिव्य अनुशासनों यज्ञ प्रयोजनों एवं सूर्य के ताप की सार्थकता के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। सविता देवता आपको मधुरता से युक्त करें, पृथ्वी का स्पर्श करके आप सब प्राणियों की रक्षा करें। आप ज्वाला रूप हैं, विद्युत रूप हैं तथा तपः शक्ति से युक्त हैं। अनादृष्टं पुरस्तादग्नेराधिपत्यम् आयुर्मेदः पुत्रवत्तिं दक्षिणत्त इन्द्रस्याधिपत्यं प्रजाम्यदहम् शोषतां पश्चादेवस्य सवितुराधिपत्यं चक्षुर्मेदहम् आशुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्यं रायस्पोषं मेदहम् विधृतिरूपरिष्टाद् बृहस्पतेराधिपत्यम् ओजो मेदां विश्वाभयोमानाष्ट्राभयस्पाहिं मनोरश्वासिं। हे पृथ्वी, शत्रुओं से अहिंसित रहती हुई पूर्व दिशा में अग्नि की रक्षक बनकर हमें आयु प्रदान करें। पुत्रवती होकर दक्षिण दिशा में इंद्रदेव के स्वामित्व में रहकर उत्तम संतान प्रदान करें। हे पृथ्वी, आप सुखदायी हैं, अतः पश्चिम दिशा में सविता देव के स्वामित्व में रहकर हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करें। उत्तम रीति से श्रवण करने वाली होकर उत्तर दिशा में ब्रह्म के स्वामित्व में रहकर हमें उत्तम धन से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करें। ऊर्ध्व दिशा में नाना प्रकार के पदार्थों को धारण करने में समर्थ होकर बृहस्पति देव के स्वामित्व में रहकर हमें ओजस्वी बनाएं। हे पृथ्वी, दुष्ट प्रवृत्तियों वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। आप मनस्वियों की अश्वा वहन करने वाली हैं। स्वाहा मरुद्भिः परिश्रीयस्वं दिवः सं स्पृश स्पाहिं मधु मधु मधु। हमारी इस आहुति को मरुत देव धारण करें। दिवलोक को स्पर्श करने वाली हवि हमारी रक्षा करें। प्राण, अपान और व्यान अथवा पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिवलोक में मधुरता की स्थापना हो।
गर्भो देवानां पितामतीनां पति प्रजानां संदेवो देवेन सवित्रां गतः सं सूर्येण रोचते। जो परमात्मा देवों के धारक, ज्ञानी जनों के पालक, प्रजा के रक्षक एवं दिव्य गुण संपन्न है, वे परमात्मा संपूर्ण संसार के प्रेरक सूर्यदेव के समान प्रकाशित होते हैं। उन्हें हम स्तुति पूर्वक नमन करते हैं। समग्निरग्निणां गतं सं देवैणं सवित्रां सं सूर्येणारोचष्टं स्वाहां समग्निस्तपसां गतः सं दिव्येण सवित्रां सं सूर्येणारुरोचतम्। वह परमात्मा तेजस्वी अग्नि के समान सविता देव से एकाकार होकर सूर्य रूप में प्रकाशित हैं। आहुति दी गई हवि सहित अग्नि सूर्य के तेज से मिलकर एवं दिव्य गुण युक्त सविता देव से एकाकार होकर सूर्य देव के साथ प्रकाशित होता है। धरता दिवो विभातिं तपस्पृथिव्यां धरता देवो देवानाममर्त्यस्तपोजहं वाचमस्मै नियच्छं देवायुवम्। ज्ञानी जनों को धारण करने वाला दिव्य गुण युक्त परमात्मा साधारण मनुष्यों से भिन्न अपनी तप शक्ति से सामर्थ्यवान होकर दिवलोक और किरण समूहों को धारण करने वाले सूर्य रूप में पृथ्वी पर सुशोभित होता है। वह परमात्मा हमें दिव्यता धारण कराने वाली वाणी प्रदान करे। अपश्यम गोपामणिपद्यमान मां च पराच पथिभिश्चरन्तं सदृचिः सविशुचिर्वसाण आवरिवर्तिं भुवनेष्वन्तहम्। सबकी रक्षा करने वाले, कभी भी नष्ट न होने वाले, अपने साथ रहने वाली रश्मियों को धारण करने वाले, समस्त लोकों के मध्य सबसे ऊपर रहने वाले सूर्यदेव को हम देव मार्ग में आते एवं जाते हुए देखते हैं। विश्वासाम्भुवां पतिं विश्वस्य मनस्पतिं विश्वस्यं वचस्पतिं सर्वस्य वचस्पतिं देवसुत्तं देवधर्मदेवो देवान् पाह्यन्तरं प्राविरणुवां देववेतयं मधुमाधविभ्यां मधुमाधुचिभ्यां। समस्त लोकों के स्वामी, सबके मनों के रक्षक तथा सभी की वाणियों के प्रेरक, प्राणी मात्र की वाणियों के पालक, प्रकाशक, देवताओं में कीर्तिमान रूप, दिव्य गुणों से युक्त सुखदाता परमात्मा इस संसार में धर्म पथ पर चलने वाले ज्ञानी जनों की रक्षा करें। हे अश्विनी कुमारों, आप मधुर गुणों से युक्त विद्या उत्तम रीति से प्रदान करें और मधुर ब्रह्म विज्ञान के साधकों के साथ देवत्व की प्राप्ति के लिए प्रयासरत ज्ञानी जनों का संरक्षण करें। हे याजकों, वह परमात्मा आपका सहायक बने। हृदय त्वां मनसे त्वां दिवे त्वां सूर्याय त्वां उदर्वो अध्वरम दिवीं देवेषु देहि। हे यज्ञ देव, हम हृदय की विशालता के लिए, मन की शुद्धि के लिए तथा सूर्य की तेजस्विता को धारण करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे हव्य को ऊपर देवगणों तक पहुँचाएं। पितानोऽसि पितानुबोधिं नमस्ते अस्तुं मामाहिंसिं त्वस्त्रीमन्तस्त्वां शपेम पुत्रान् पशुन्मयीं देहिं प्रजामस्मासुं देह्यारिष्टाहं सहपत्यां भूयासमम्। हे यज्ञ देव, आप हमारे पिता के समान पालक हैं, अतः हमें पिता गुरु के समान ज्ञानवान बनाएं। इसके लिए हम आपको नमन करते हैं। हम समस्त प्रजा सहित प्रजापति रूप तेजस्वी बनकर आपको प्राप्त करें। आप हमें पशुधन, संतान तथा उत्तम प्रजा से युक्त करें। हम आपके साथ कल्याणकारी होकर चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। आप हमें हिंसित न करें। अहह केतूणां जुषतां सुज्योतिर्ज्योतिषां स्वाहं रात्रिः केतूणां जुषतां सुज्योतिर्ज्योतिषां स्वाहं। स्वज्योति से ज्योतिर्मान कर्मयुक्त दिन सबके लिए प्रसन्नतादायक सिद्ध हो तथा अपनी ही ज्योति से ज्योतिर्मती रात्रि कर्मयुक्त होकर प्रसन्नतादायी सिद्ध हो। इस निमित्त यह आहुति समर्पित है। ओम अगण्य नमः। ऋषि देवता छंद विवरण। ऋषि दध्यंग आथर्वण 1-3 से 16, श्यावाश्व 2, दीर्घत्तमा 17 से 21, देवता सविता अभ्री 1, सविता 2, द्यावा पृथ्वी 3, वल्मीकवपा 4, वराह विहत्त 5, आधार 6, धर्म 7 से 11, 14 से 19, 21, पृथ्वी 12, धर्म प्राण 13, धर्म पत्नी आशीर्वाद 20, छंद निचितम उष्णीक 1, जगत्ती 2, ब्राह्मी गायत्री 3, निचितम पंक्ति 4, विराट ब्राह्मी गायत्री 5, भूरी कति जगती 6,
निचितम अष्टि 8 स्वराट अति धृति 8 2 अति शक्वरी 9 स्वराट पंक्ति 10 त्रिष्टुपम 11 स्वराट उत्कृति 12 निचितम गायत्री 13 भूरिक अनुष्टुपम 14 निचितम ब्राह्मी अनुष्टुपम 15 भूरिक बृहत्ति 16 निचितम त्रिष्टुपम 17 निचित अत्यष्टि 18 विराट उष्णीक 19 निचितम अति जगतिम 20 अनुष्टुप 21 इति सप्तत्रिंशोऽध्यायः। ओमगण्याय नमः। अथ अष्टात्रिंशोऽध्यायः। प्रथम 4 मंत्रों का उपयोग कर्मकांड की परंपरा के अनुसार क्रमशः गौ बांधने की रस्सी प्राप्त करने, गौ को यज्ञ स्थल पर लाने, बछड़े को रस्सी से मुक्त करने तथा दूध दूहने की क्रियाओं के साथ किया जाता है। इस दृश्य प्रक्रिया के साथ एक सूक्ष्म प्रक्रिया का बोध कराया जाता है, जिसके अंतर्गत पोषण देने वाली प्राकृतिक शक्ति धाराओं को प्रभावित करने वाली यज्ञ ऊर्जा को प्राप्त उत्पन्न करना, उसके प्रभाव से पोषक शक्तियों को प्रेरित करना तथा उनसे पोषक प्रवाह को प्रयुक्त मात्रा में प्राप्त करना सुनियोजित करके प्रयोग चलते हैं। रास्ता का अर्थ आवृत्त करने वाली मेखला या शक्ति है। ईड़ा पृथ्वी, अदिति एवं सरस्वती को गो रूप कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण 14:2-1-7। यहाँ भाषा अनुवाद उक्तम सूक्ष्म प्रक्रिया के अनुरूप ही किया गया है। ओम देवस्य त्वा सवितुः पुरुषवेश्विनोर्बाहुभ्यां पौष्णो हस्ताभ्याम आदद्दे दित्यैराश्नासिम। हे यज्ञ ऊर्जे, आपको हम सविता देव की प्रेरणा से अश्विनी देवों, आयुष्य देने वाले देवों की बाहों और पोषा पोषण देने वाले देवों के हाथों से ग्रहण करते हैं। आप अदिति देवों की माता, दैवी प्रवाह पैदा करने वाली सूक्ष्म प्रवृत्ति की मेखला आवृत्त करके प्रभावित करने वाली हैं। इडम यह्यम दत्त एहि सरस्वत्येहिम असावेह्य सावेह्य सावेहिम। हे इड़े धरती माता, हे अदिति, हे माँ सरस्वती देवी, आप गौ के समान पोषण प्रदायक बनकर यहाँ आए, इसी रूप में आए। आदित्यैरासनासिन्द्राणयामुष्णीशं पुषासिं धर्माय दिश्व। हे यज्ञ ऊर्जे, आप अदिति की मेखला रूप हैं। इंद्राणी संगठक शक्ति की पगड़ी प्रतिष्ठा का चिन्ह है। आप पोषण देने में समर्थ हैं। धर्म हितकारी कार्यों यज्ञों के लिए आपकी शक्ति को नियोजित करें। अश्विभ्यां पिन्वस्वं सरस्वत्यं पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्वं स्वाहेन्द्रवत्तं स्वाहेन्द्रवत्तं स्वाहेन्द्रवत्तं। हे गौ की भांति स्त्रवित होने वाली सूक्ष्म प्रकृति, आप अश्विनी आयुष्यवर्धक देवों, सरस्वती विद्यावर्धक शक्तियों तथा इंद्र संगठक देववृत्तियों की पुष्टि के क्षरित प्रवाहित हों। इंद्रदेव के सदृश पोषक प्रवाहों के वर्षण की प्रक्रिया के लिए यह आहुति समर्पित है, पुनः पुनः समर्पित है। यस्ते स्तनः शशायो यो मर्यो भोर्यो रत्नधाम वसु विद्यं सुदत्र येन विश्वां पोष्यसिं वार्याणि सरस्वतीं तमिह धातवेकः उर्वन्तरिक्षं मन्वेमीं। हे माँ सरस्वती, गौ जिस प्रकार माता का स्तन बच्चे को सुख की नींद से सुलाने वाला आनंददायी उत्तम बल तथा उत्तम गुणों का पोषक होता है, उसी प्रकार आपका दिव्य ज्ञान दुग्धम सुख शांतिदायक तथा मंगलकारी ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। हे सरस्वती देवी, संपूर्ण कार्यों का पोषण करने वाला उत्तम दानशील जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रजा के धारण और पोषण के लिए आप हमें प्रदान करें, जिससे हम विशाल अंतरिक्ष के अनुगामी बन सकें। गायत्रं छन्दोसि नैष्टुभं छन्दोसि द्यावा पृथिव्यां त्वापरिं गृह्णामि यन्तरिक्षेणोपं यच्छामि। इन्द्राश्विनं मधुना सारगस्यं धर्मं पात वसवो यजत्तवाटं स्वाहा सूर्यस्य रश्मयं वृष्टिवनयं। हे इंद्रदेव, आप गायत्री छंद तथा त्रिष्टुप छंद से स्तुति करने वालों का संरक्षण करने वाले हैं। हे दोनों अश्विनी कुमारों, दिवलोक से पृथ्वीलोक पर यंत्र प्रजा की निरोगता के लिए हम आप दोनों को ग्रहण करते हैं। जिस तरह अंतरिक्ष वर्षा तथा वायु के द्वारा सभी के प्राणों की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रजा को ज्ञान तथा ऐश्वर्य से संपन्न करने के लिए हम आप दोनों को स्वीकार करते हैं। हे वसुगण,
मधुर रस के समान मधुर व्यवहार युक्त पराक्रम को हम सत्य रूप में स्वीकार करते हैं। आप भली प्रकार यज्ञ का संपादन करें और वर्षा हेतु तो सूर्य की रश्मियों की सहायता प्राप्त करने अर्थात उत्तम वर्षा पर्जन्य वृष्टि के लिए यज्ञ करें। समुद्राय त्वां वाताय स्वाहं शरीराय त्वा वाताय स्वाहं अनादृश्याय त्वा वाताय स्वाहा प्रतिदृश्याय त्वा वाताय स्वाहं अवश्यवे त्वां वाताय स्वाहा शिमिदाय त्वां वाताय स्वाहं। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सभी प्राणियों को अभिष्ट प्रदान करने वाले, अखंड शक्ति वाले, अपराजित संरक्षण प्रदान करने वाले, कष्ट दूर करने में सक्षम वायुदेव, आपके लिए यह आहुतियां समर्पित की जा रही हैं। आप इन्हें स्वीकार करें। इंद्राय त्वा वसुमतिं रुद्रवत्तिं स्वाहेन्द्राय त्वादित्यवतिं स्वाहेन्द्राय त्वाभिमातिग्ने स्वाहं सवित्रे त्वरिभूमतिं विभूमतिं वाजवतिं स्वाहं बृहस्पतये त्वां विश्वदेव्यावते स्वाहं। हे वसु, धन शक्ति से युक्त एवं रुद्र ओज शक्ति से युक्त इंद्रदेव, आपके लिए आहुति समर्पित है। हे आदित्यों के तेज से युक्त इंद्रदेव, आपके लिए यह आहुति है। हे अभिमानियों को नष्ट करने वाले इंद्रदेव, आपके लिए ये आहुतियाँ समर्पित हैं। ऋतव ज्ञान से प्रकाशित होने वाले, अत्यधिक सामर्थ्यवान, ऐश्वर्य एवं शक्तिशाली सैन्य बल प्रदान करने वाले सविता देव के लिए ये आहुतियाँ समर्पित हैं। समस्त देव शक्तियों के हितकारी बृहस्पति देव के लिए यह आहुति समर्पित है। यमाय त्वांगीरस्वतिं पितृमते स्वाहं स्वाहा धर्माय स्वाहं धर्मः पितृम। पितृगणों तथा अंगिराओं से युक्त यम देवता के लिए ये आहुतियाँ समर्पित हैं। धर्म यज्ञ विशेष के विस्तार के लिए ये आहुतियाँ हैं। पितृगणों की तृप्ति के लिए यह आहुति समर्पित है। विश्वाम आशम दक्षिण सद्यश्वान देवान याड़िहम स्वाहा कृतस्य धर्मस्य मधो पिबत्तमश्विनाम। इस यज्ञ स्थल पर दक्षिण दिशा में बैठे होताओं ने सभी दिशाओं में रहने वाले समस्त देवगणों एवं विद्वजनों का यथोचित पूजन अर्चन किया है। अतः हे अश्विनी कुमारों, आप यहाँ इस यज्ञ में समर्पित आहुतियों के मधुर रस का पान करें। दिविधा इमं यज्ञमिमं यज्ञं दिविधा स्वाहा गणये यज्ञा यशम यजुर्भय। हे याज्ञिकों, यज्ञाग्नि से सुखपूर्वक यज्ञ कार्य संपन्न करें और इस यज्ञ की हवि को देवलोक तक पहुँचाएं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ समर्पित करें। अश्विनां धर्मपातं ह्यार्दाणमहर देवाविरुत्तिभिः तन्त्रायणं नमोद्यावा पृथिव्यां। हे अश्विनी कुमारों, आप अपनी रक्षण शक्तियों से हृदय को प्रिय लगने वाले यज्ञ की दिन रात रक्षा करें। काल चक्र के प्रवर्तक सूर्य और दिवलोक से पृथ्वी पर्यंत सभी दैवी शक्तियों को हमारा नमन है। अपाताम अश्विनाम धर्ममणुं द्यावा पृथ्वीम अमम शताम इहैव रातयः सन्तुम। हे अश्विनी कुमारों, आप हमारे यज्ञ की हर प्रकार से रक्षा करें। दिवलोक तथा पृथ्वी लोक के अधिष्ठाता देवता भी आपके कार्य में सहयोगी हों। अतः अपने स्थान में ही रहकर हमें यहाँ ऐश्वर्य प्रदान करें। इषे पिन्वस्वोर्जें पिन्वस्वं ब्रह्मणे पिन्वस्वं क्षत्राय पिन्वस्य द्यावा पृथिव्यां पिन्वस्वं धर्मासि सुधर्मा मेने यस्मिन् रिम्णानि धारयं ब्रह्म धारय क्षत्रं धारय विंशं धारयम्। हे यज्ञदेव, अन्न की वृद्धि तथा बल पराक्रम के लिए संपूर्ण प्रजा को आप पुष्ट बनाएं। ब्राह्मणत्व तथा क्षत्रियत्व की वृद्धि के लिए प्रजा को पुष्ट बनाएं। दिवलोक और पृथ्वी लोक के विस्तार के लिए प्रजा पुष्ट हों। हे परमात्मा, आप उत्तम रीति से समस्त प्रजा एवं राष्ट्र को धारण करने में समर्थ हैं। आप हिंसा रहित हैं। मनुष्यों के लिए हितकारी ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। आप हमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व तथा व्यापार की क्षमता प्रदान करें। स्वाहा पुष्णे सरसे स्वाहां ग्रावभ्यः स्वाहां प्रतिरवेभ्यः स्वाहा पितृभ्यः ऊर्ध्वबर्हिभ्यं धर्मपावभ्यं स्वाहां द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहां विश्वेभ्यो देवेभ्यः। स्नेहकारी पुषा, प्राणों शब्द करने वाले प्राणियों, सोमपाई, धर्म यज्ञ विशेष को पवित्र करने वाले पितृगणों, दिवलोक, पृथ्वीलोक तथा संपूर्ण देवगणों के लिए ये आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं।
स्वाहा रुद्राय रुद्रहोतये स्वाहं सं ज्योतिषां ज्योतिः अहः केतूणां जुषतां सुज्योति ज्योतिषा स्वाहं रात्रिकेतूणां जुषतां सुज्योतिर्ज्योतिषां स्वाहं मधुहूतमिन्द्रत्तमे अग्नावश्याम ते देवधर्म नमस्ते अस्तु मामाहिं सिहिं। राक्षसों के संहारक रुद्रदेव के लिए यह आहुति समर्पित है। ज्योति से ज्योति मिलकर भली प्रकार प्रज्वलित हो, इसके लिए आहुति समर्पित है। दिन में प्रज्ञा से युक्त तेज अपने तेज से संयुक्त हो, इसके लिए यह आहुति समर्पित है। रात्रि में प्रज्ञा से युक्त तेज अपने तेज से संयुक्त हो, इसके लिए यह आहुति समर्पित है। हे दिव्य गुणों से युक्त परमात्मन, आप तेजस्वी अग्नि में समर्पित की गई मधुर आहुति को ग्रहण करें और हमारी रक्षा करें। अभीमं महिमा दिवं विप्रो बभूव सप्रथा उत श्रवसां पृथिवीं संसीदस्वं महामहामसीं रोचस्व देववीत्तमः वे धूममग्ने अरुषं मेयेत्यं सृजं प्रशस्तं दर्शत्तम्। हे अग्निदेव, आपकी सुविस्तृत कीर्ति द्युलोक तथा पृथ्वी लोक में व्याप्त है। आप सभी देवगणों को तृप्त करने में समर्थ हैं। आप हमारे यज्ञ में भली प्रकार से विराजमान होकर प्रज्वलित हों। हे यज्ञ के योग्य उत्कृष्ट अग्निदेव, आप अपने लाल रंग से युक्त दर्शनीय धूम्र का विस्तार करें। याते धर्म दिव्यां शुज्ञां गायत्र्यां हविर्धाणिं सात आप्यायत्तां निष्ठियायत्तां तस्यैते स्वाहं। याते धर्मान्तरिक्षं शुज्ञां त्रिष्टुब्धभयाग्निघ्रिं सात आप्यायत्तां निष्ठियायत्तां तस्यैते स्वाहं। याते धर्म पृथिव्यां शून्यां जगत्यां सदस्यां सात आप्यायत्तां निष्ठियायत्तां तस्यैते स्वाहां। हे अग्निदेव, आपकी जो दीप्ति द्युलोक तथा विशिष्ट यज्ञ में एवं गायत्री छंद में है, आपकी जो दीप्ति अंतरिक्ष में एवं अग्नि के समान प्रदीप्त त्रिष्टुप छंद में है, आपकी जो दीप्ति पृथ्वी में सभा स्थान में एवं जगती छंद में है, वह दीप्ति विस्तार पाए तथा दृढ़ हो, इसके लिए यह आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं। क्षत्रस्य त्वां परस्पायं ब्रह्मणस्तन्वं पाहिं विशस्तवां धर्मणां वयमणुक्रामां सुवित्ताय नव्यसिं। हे परमात्मन, शत्रुओं से प्रजा की रक्षा के लिए हम आपका अनुसरण करते हैं। शौर्यवान क्षत्रियों तथा ज्ञानवान ब्राह्मणों के शरीरों में विद्यमान शक्तियों की आप रक्षा करें। प्रजा को धर्म मार्ग पर चलाकर उत्तम पदार्थों को प्राप्त कराने, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने और कर्तव्य पालन के लिए हम आपका अनुसरण करते हैं। चतुस्त्रक्तिर्नाभिर्तस्यं सप्रथासनो विश्वायुः सप्रथासणं सर्वायुः सप्रथाः अपद्वेषोम अपहैरोन्यव्रतस्यं षष्ठिमम्। हे परमात्मन, आप चतुर्दिक संव्याप्त एवं यज्ञ व्यवस्था के केंद्र हैं। अति विस्तृत यश वाले होकर जीवन पर्यंत हमारी रक्षा करें। विस्तृत यश वाले आप हमारे कल्याण के लिए दीर्घायु प्रदान करें। द्वेष करने वाले कुटिल शत्रुओं से तथा आवागमन से हमें मुक्त करें। हम हेतु की कृपा करने वाले आपकी उपासना करते रहें। धर्मै तत्ते पुरेशं तेन वर्धस्व च पय्यायस्वं वर्धिषीमहे च वयमा च प्यासीषीमहिं। हे यज्ञदेव, आप बड़े ऐश्वर्यशाली एवं सामर्थ्यवान हैं। आपकी समृद्धि और भी बढ़े, इस प्रकार आप पूर्ण समृद्धिशाली हों। हम लोग भी श्रेष्ठ धन एवं पदार्थों से तृप्त होकर पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हों। अचिक्रदद्दवृषां हरिर्महान् मित्रों न दर्शतः सं सूर्येण तित्योत दूदधीर्निधिम्। हे यज्ञ प्रभो, आप मेघों की भांति सुखों की वर्षा करने वाले हैं। आप प्रजा के दुखों को दूर करने वाले, मित्र के समान स्नेह प्रदान करने वाले और सबके दृष्टा हैं। आप सूर्य के समान अपने तेज से प्रकाशित होने वाले तथा समुद्र की तरह गंभीर और खजाने के समान ऐश्वर्यों के रक्षक हैं। सुमित्रियां न आपम औषध्य सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तुं यस्मान् द्वेष्टिं यं चं वयं दुष्मः। हे यज्ञ प्रभो, हमारे लिए जल तथा औषधियाँ परम मित्र के समान लाभ पहुँचाने वाली हों। हमसे जो द्वेष करते हैं या जिनसे हम द्वेष करते हैं,
उनके लिए यह जल तथा औषधियाँ शत्रु के समान हानि पहुँचाने वाली हों। उद्यम तमस्परिं स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्र सूर्यमगन्मं ज्योतिरुत्तमम्। हम इस लोक से भी ऊंचे सुख स्वरूप सबसे उत्कृष्ट परम ज्योति स्वरूप दैवी गुणों से युक्त सूर्यदेव के समान तेजस्वी परमात्मा को देखते हुए अंधकार से दूर होकर उच्चतम स्थिति को प्राप्त हों। एधोष्येधीषि महिं समेधसिं तेजोसि तेजोमयी देहिं। हे यज्ञ देव, आप स्वयं प्रकाशमान हैं। यह प्रकाश सदैव विस्तार पाए। आप प्रज्वलित काष्ठ समिधा के समान प्रकाशित तेज स्वरूप हैं, अतः हमें भी तेजस्वी बनाएं। यावत्तिद्या वा पृथिवीं यावच्च सप्तं सिन्धवो वितस्थिरें तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमुरजां गृहण्यां यक्षितं मयि गृहण्यां यक्षितं। हे यज्ञ प्रभु, जहाँ तक देवलोक व भूलोक का विस्तार है और जहाँ तक सातों समुद्र तथा विविध दिशाएं फैली हैं, वहाँ तक के विस्तृत क्षेत्र में हम सभी प्राणी आपकी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसके लिए ग्रहण करने की अक्षुण्ण सामर्थ्य भी हम आपसे प्राप्त करते हैं। मयि त्वदिन्द्रियं बृहन्मयीं दक्षो मयि क्रतुः धर्मस्त्रीषुग्वीं राजत्तिं विराजां ज्योतिषां सह ब्रह्मणा तेजसा सहम्। जो परमात्मा अग्नि, विद्युत तथा सूर्य इन तीनों के सदृश तेजस्वी होकर महान प्रकाश, विविध तेज तथा ब्रह्म तेज से संयुक्त होकर सुशोभित होते हैं, वे हमें महान बलशाली बनाएं, हमें कर्तृत्व शक्ति एवं दक्षता प्रदान करें। पयसोरेत आवृतं तस्यं दोहमसीमह्युत्तरामुत्तरां शमां त्विषः संवृक्ककृत्तवे दक्षस्य ते सुषुम्णस्यं ते सुषुम्णाग्निहुतहम्। इन्द्रपीतस्य प्रजापतिं भक्षितस्य मधुमत्त उपहूतस्यं भक्ष्यामि। पयस बरसे हुए पोषण से रेतस उर्वरक तेज प्रकृति में यज्ञ के प्रभाव से भर गया है। उनके दोहन के यज्ञ प्रक्रिया का लाभ आगे आने वाले वर्षों में हम लगातार प्राप्त करते रहें। कांति, तेजस्विता को स्वीकार करने वाले, संकल्पों को सिद्धि प्रदान करने में कुशल, आमंत्रित है यज्ञ देव। सुखकारक अग्नि, यज्ञाग्नि में आपके लिए दी गई आहुतियाँ श्रेष्ठ सुख प्रदायक हैं। इंद्रदेव के द्वारा पान किए गए, प्रजापति द्वारा सेवन किए गए मधुरता युक्त हव्य का सेवन हम भी करते हैं। ओम अगण्य नमः। ऋषि देवता छंद विवरणम। ऋषि दध्यंग आथर्वण 1 से 4, दीर्घत्तमा 5 से 22, 26 से 28, मेधा तिथि 23, प्रष्कण्व 24-25, देवता सविता रज्जु 1, गौ 2, रज्जु वत्स 3, लिंगोक्त विप्रोध 4, वाक 5, परिशास महावीर धर्म विश्व देवा 6, वात नाम 7, 8, वात नाम धर्म 9, अश्विनी कुमार 10, 13, धर्म 11, 18 से 22, अश्विनी कुमार आदि 12, धर्म खर 14, पूषा आदि 15, रुद्र आदि पय धर्म 16, अग्नि 17, आप 23, सूर्य 24, समित 25, दधि धर्म 26, यजमान आशीर्वाद 27, यजमान आशीर्वाद दधि धर्म 28। छंद विराट आर्ची पंक्ति 1, नीचितम गायत्री 2, भूरी को सामने बृहत्ति 3, आर्ची पंक्ति 4, 12, नीचितम अति जगतिम 5, नीचित अत्यष्टि 6, अष्टि 7, 8, भूरी का गायत्री 9, अनुष्टुपम 10, 21, विराट उष्णिक 11, नीचितम उष्णिक 13, अति शक्वरी 14, स्वराट जगति 15, भूरी का अति धृति 16, नीचितम अति शक्वरी 17, भूरी का आकृति 18, नीचितम उपरिष्टात बृहत्ति 19, नीचितम त्रिष्टुपम 20, परोष्णिक 22, नीचितम अनुष्टुपम 23, विराट अनुष्टुपम 24, सामनी पंक्ति 25, स्वराट पंक्ति 26, पंक्ति 27, स्वराट धृति 28। इति अष्टात्रिंशोऽध्यायः। ओम गण्यै नमः। अथ एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः।
स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः पृथिव्यै स्वाहा गन्ये स्वाहान्तरिक्षाय स्वाहं वायवे स्वाहं दिवे स्वाहं सूर्याय स्वाहं। प्राणों के अधिपति हिरण्यगर्भ सहित उत्तम प्राणों के लिए, पृथ्वी के लिए, अग्नि के लिए, अंतरिक्ष के लिए, वायु देवता के लिए, दिवलोक के लिए तथा सूर्य देव के लिए ये आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं। दिगभ्यः स्वाहं चंद्राय स्वाहं नक्षत्रेभ्यः स्वाहाद्यः स्वाहं वरुणाय स्वाहं नाभ्यः स्वाहं पूताय स्वाहं। सभी दिशाओं के लिए, चंद्रमा के लिए, नक्षत्रों के लिए, जल समूहों के लिए, नाभि भुवनस्य नाभि यज्ञ देव के लिए तथा पवित्रता का संचार करने वाले देवता के लिए ये आहुतियाँ समर्पित की जा रही हैं। वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहं प्राणाय स्वाहं चक्षुषे स्वाहं चक्षुषे स्वाहं श्रोत्राय स्वाहं श्रोत्राय स्वाहं। उत्तम वाणी के लिए, प्राण वायु को पवित्र रखने के लिए, दोनों आँखों की पवित्रता के लिए तथा दोनों कानों की पवित्रता के लिए ये आहुतियाँ समर्पित हैं। मनसा काममाकुतिं वाच सत्यमाशियं पशूणां रूपमन्नस्यं रसो यशः श्री श्रेयतां मयि स्वाहं। मनस्वी, अंतःकरण की कामना की पूर्ति हो तथा वाणी को सत्य बोलने की क्षमता प्राप्त हो। पशुधन से घर की शोभा बढ़े, अन्न के रस, कीर्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति हो, इसके लिए ये आहुतियाँ समर्पित हैं। प्रजापति संव्रियमाण सम्राट संवृतो वैश्वदेव शंसन्नो धर्म प्रविक्तं तेज उद्यत्तम् आश्विन्ना पयस्यान्नीयमाणिं पौष्णो विनियन्दमाणिं मारुतः कलत्थणं मैत्रः शरसिं सन्तायमाणिं वायव्यो ह्यमाणम् आग्नेयं हुयमाणो वागधुत्तहम्। यज्ञ प्रयोगों से पुष्ट होते हुए प्रजापति के लिए, प्रजा द्वारा सम्मानित सम्राट के लिए, विद्वानों से सम्मानित वैश्वदेव के लिए, उच्चासन प्राप्त तेजस्वी धर्म यज्ञ विशेष के लिए, उन्नत पद पर प्रकाशित तेज के लिए, जल से अभिषिक्त अश्विनी कुमारों के लिए, पृथ्वी के हित में प्रवृत्त पूषा के लिए, शत्रुनाशक मरुत के लिए, कृषि साधनों के विस्तारक मित्र के लिए, युद्ध क्षेत्र में गमनशील वायु के लिए, आहुतियाँ प्राप्त करने वाले अग्नि तथा वाक देवता के लिए आहुतियाँ समर्पित हैं। सविता प्रथमे हन्नाग्निर्द्वितीयं वायुस्तृतीयम् आदित्यश्चतुर्थं चंद्रमा पंचमः ऋतुः षष्ठं मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे मित्रो नवमे वरुणो दशमा इंद्रम एकादशे विश्वदेवां द्वादशेम। पहले दिन सविता के लिए, दूसरे दिन अग्नि के लिए, तीसरे दिन वायु के लिए, चौथे दिन आदित्य के लिए, पाँचवें दिन चंद्रमा के लिए, छठे दिन ऋतु के लिए, सातवें दिन मरुदगण के लिए, आठवें दिन बृहस्पति देव के लिए, नौवें दिन मित्र के लिए, 10वें दिन वरुण के लिए, 11वें दिन इंद्रदेव के लिए तथा 12वें दिन विश्वदेवा के लिए आहुतियाँ समर्पित हैं। उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्चं सासह्याश्च वियुग्वां च विक्षेपः स्वाहाम्। उग्र के लिए, भीम के लिए, दवांत घोर शब्द वाले के लिए, धुनि कंपित करने वाले के लिए, सासह्यान पराजित करने में समर्थ के लिए, अभियुग्वाम शत्रुओं पर चढ़ाई करने वालों के लिए तथा विक्षेप छिन्न भिन्न करने वाले वायु देवता के लिए ये आहुतियाँ समर्पित हैं। अग्निं हृदयेन्नाशनिं हृदयाग्रेणं पशुपतिं कृतस्न हृदयेयणभवं यक्णं सर्वं मतस्नाभ्यामिषाणं मन्युणां महादेवमन्तः परशव्येणोग्रं देवं वनिष्ठुणां वसिष्ठहणुः सिंगिणीं कौशल्याभ्याम्। आगे की दो कंडिकाओं में अंग अव्ययों से देव शक्तियों को तुष्ट प्रसन्न करने का उल्लेख है। उन अंग अव्ययों में सन्निहित शक्तियों को यज्ञ प्रयोजन में नियोजित करने से देवों की प्रसन्नता प्राप्त होने का भाव ग्रहणीय है। याजक हृदय से अग्नि को, हृदय के अग्रभाग से विद्युत देव को, संपूर्ण हृदय से पशुपति देवता को, यकृत से आकाश को, गुर्दों से जल को, मन्यों से ईशान को, अंदर की पसलियों से महादेव को, आंतों से उग्र देवता को, हनु से वशिष्ठ को तथा हृदय कोशों से श्रृंगी देवों को तुष्ट प्रसन्न करते हैं।
उग्रं लोहितेन मित्रं स्ववृत्तयेन रुद्रं दौर्वृत्तन्नेन्द्रं प्रक्रीडेन मरुतो बलेन साध्यान् प्रमुदां भवस्य कण्ठय्यं रुद्रस्यान्तः पाशर्व्यः महादेवस्यं यकृच्छर्वस्यं वरिष्ठो पशुपतेः पुरी तत्तम्। लोहित से उग्र देवता को, उत्तम व्रतों के पालन से मित्र देवता को, दुराचार के त्याग से रुद्रदेव को, श्रेष्ठ आचरण से इंद्रदेव को, बल के सदुपयोग से मरुत को, प्रसन्नता दायी कर्मों से साध्य देवों को, सुमधुर गायन के आधारभूत कंठ से भव देवता को, पसलियों में समाहित शक्तियों द्वारा रुद्र को, सहृदयता से महादेव को, स्थूल आत्म में सन्निहित शक्तियों से सर्प देवता को तथा पूरी तत्व हृदय स्थित नाड़ी की शक्ति से पशुपति को प्रसन्न करते हैं। लोमभ्य स्वाहम त्वचे स्वाहम लोहिताय स्वाहम मेदुभ्य स्वाहम मांसेभ्य स्वाहम स्नावभ्य स्वाहा स्तभ्य स्वाहम मज्जभ्य स्वाहम रेतसे स्वाहम पायवे स्वाहम। इस मंत्र में शरीर के विविध अवयवों की पुष्टि के लिए दो दो आहुतियाँ दी गई हैं। प्रथम आहुति व्यष्टि परक तथा दूसरी समष्टि परक मानकर दो दो बार मंत्र प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। लोमों के निमित्तम, त्वचा के निमित्तम, लोहित के निमित्तम, मेदों के निमित्तम, मांसों के निमित्तम, स्नायुओं के निमित्तम, अस्थियों के निमित्तम, मज्जाओं के निमित्तम, वीर्य के निमित्त तथा गुदारूप अवयव के निमित्तम ये आहुतियाँ समर्पित हैं। आयासाय स्वाहम प्रायासाय स्वाहम संन्यासाय स्वाहम व्यासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहम शुचे स्वाहम शोचते स्वाहम शोचमानाय स्वाहम शोकाय स्वाहम। आयास देवता के निमित्तम, प्रयास देवता के निमित्तम, संन्यास देवता के निमित्तम, व्यास देवता के निमित्तम, उद्यास देवता के निमित्तम, शुच देवता के निमित्तम, शोच देवता के निमित्तम, शोचमान देवता के निमित्त तथा शोक देवता के निमित्त ये आहुतियाँ समर्पित हैं। तपसे स्वाहम तप्यते स्वाहम तप्यमानाय स्वाहम तप्ताय स्वाहम धर्माय स्वाहम निषकृत्य स्वाहम प्रायश्चित्ते स्वाहम भेषजाय स्वाहम। तप के निमित्तम, संताप को प्राप्त होने वाले के निमित्तम, तप्यमाण के निमित्त, तप्त के निमित्तम, धर्म यज्ञ विशेष के निमित्त, निष्कृति के निमित्तम, प्रायश्चित्त के निमित्त तथा भेषज के निमित्त ये आहुतियाँ समर्पित हैं। यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहम मृत्यवे स्वाहम ब्रह्मणे स्वाहम ब्रह्महत्याय स्वाहम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहम द्यावा पृथिव्यां स्वाहम। यम के निमित्त, अंतक के निमित्त, मृत्यु के निमित्त, ब्रह्म के निमित्त, ब्रह्म हत्या के शमन के निमित्तम, संपूर्ण देवगणों के निमित्त तथा द्युलोक और पृथ्वीलोक के निमित्त ये आहुतियाँ समर्पित हैं। ओम गण्ये नमः। ऋषि देवता छंद विवरण है। ऋषि दध्यंग आथर्वण 1 से 6, परमेष्ठि प्रजापति अथवा साध्य 7 से 13, देवता मांत्र वर्णिक्य 1-3, यजमान आशीर्वाद श्री 4, प्रायश्चित्त देवता 5, सविता आदि 6, मरुदगण 7, अग्नि 8 से 13, छंद पंक्ति 1, भूरिक अनुष्टुप 2, स्वराट अनुष्टुप 3, निचितम वृत्ति 4, कृति 5, विराट धृति 6, भूरिक गायत्री 7, निचितम मत्यष्टि 8, भूरिक अष्टि 9, आकृति 10, स्वराट जगति 11, त्रिष्टुप 12, निचितम त्रिष्टुपम 13। इति एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः सम्पूर्णः। हरिः ओम्। ओम अगण्याय नमः। ओम अगण्याय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। आज्यं च भारति समायुक्तं द्वैपानां योजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। ओम गण्याय नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेतहम्। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तुं सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय।